नमस्कार साथियों, मैं हूँ राहुल चौधरी। आज मैं लेकर आ रहा हूँ तुम्हारे लेक्चर नंबर 3। जो अपन जो प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर अपन आ गए हैं आज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर अपन को क्या क्या स्ट्रक्चर्स देखनी है वो देखना है। ठीक है, तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो अपने जो गाइनोसियम है वो उसको दूसरा नाम क्या देते हैं, गाइनोसियम। वो क्या आ गई, जो फ्लोवर है उसकी सबसे इनर मोस्ट क्या आ जाएगी, सबसे इनर मोस्ट वर्ल्ड आ जाएगी। क्या आ जाएगी, सबसे इंटर मोस्ट वर्ल्ड आ जाएगी, जो क्या करेगी, जो फीमेल गैमेट्स है उनका फॉर्मेशन करेगी। ठीक है, तो अब इसके अंदर अपन को क्या है, जो गाइनोसियम है उसका जब अपन क्लासिफिकेशन देखते हैं तो उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर अपन दो चीज़ के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, एक तो नंबर ऑफ कार्पल्स के बेसिस पर। ठीक है, मान लो जैसे ये थैलेमस आ गया। ठीक है, थैलेमस के ऊपर यहाँ पर ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आ गया। अब ये सिंगल है तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, मोनोकार्पुलरी। और इसी के ऊपर बहुत सारे क्या हो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो तो ये क्या हो जाएगा, मल्टी कार्पुलरी। तो ठीक है, तो यदि सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट हो तो वो क्या में आ जाएगा, मोनोकार्पुलरी में आ जाएगा। और यदि बहुत सारे गाइनोसियम है तो वो काय में आ जाएगा, ठीक है, मल्टी कार्पुलरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करें कि फ्यूजन के बेसिस पर कैसे। सर देखो, यदि ये फीमेल पार्ट और ये फीमेल पार्ट दोनों क्या है, दूर दूर है, दोनों एक दूसरे के साथ क्या नहीं है, फ्यूज नहीं है, तो इस प्रकार के जो अरेंजमेंट है उसको अपन क्या बोलते हैं, एपोकार्पस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें पिस्टल्स क्या रहते हैं, फ्री रहते हैं। और ये एग्जांपल क्या आ जाएगा इसके अंदर, माइसीलिया आ जाएगा। ठीक है, और यदि दोनों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे हैं, कंबाइंड है, ठीक है, फ्यूज्ड है एक दूसरे के साथ, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, सिनकार्पस बोल देंगे। अब जो अपने एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखा है तो ये वाला डायग्राम तो किसका आ गया, जो अपना सिनकार्पस आ गया। कैसा आ गया, सिनकार्पस। और ये एग्जाम्पल किसका है, पेपेवर का है। ठीक है, और जो ये दूसरा डायग्राम है एपोकार्पस का है, जो ये एग्जाम्पल है थर्ड वाला, ये एग्जाम्पल किसका है, एपोकार्पस का। तो इसमें देखो सारे जो फीमेल पार्ट है वो क्या है, अरेंज है, दूर दूर है। ठीक है, इसमें देखो सारे फीमेल पार्ट क्या आ गए, फ्यूज हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पहला डायग्राम दे रखा है इसमें एक जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो गाइनोसियम है उसकी स्ट्रक्चर दे रखी है। उसके अंदर सबसे ऊपर क्या आ गया, स्टिग्मा आ गया, जहाँ पर क्या होंगे, पोलन ग्रेन आकर लैंड होंगे। सेकंड क्या आ गया, स्टाइल आ गया, जो एक बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। तीसरा क्या आ गया, ओवेरिया आ गया। ठीक है, जो क्या है, बिल्कुल एक ओव्यूल शेप का एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कौन प्रेजेंट है, स्टाइल प्रेजेंट है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो अपने पास में नंबर के बेसिस पर तो मोनोकार्पुलरी और मल्टीकार्पुलरी आ गया। ठीक है, यदि सिंगल है तो मोनो और एक से ज़्यादा है तो मल्टीकार्पुलरी। और यदि फ्यूज्ड है दोनों तो वो कहीं में आ जाएगा, सिनकार्पस में। एग्जाम्पल क्या है अपना, पेपेवर। जो अपना ये वाला एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल का है, पेपेवर का है। ठीक है, और ये कई किसका है, माइसीलिया का है, जिसमें क्या है, जो सारे स्ट्रक्चर्स है वो कैसी है, फ्यूज्ड नहीं है, सेपरेट है। तो इसको क्या बोल दिया अपन ने, एपोकार्पस बोल दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर अपने पास में जो स्ट्रक्चर आती है एनाटोमी ऑफ पिस्टल की, उसमें अपन ने पहली स्ट्रक्चर क्या क्या आ गई, स्टिग्मा आ गई। स्टिग्मा के ऊपर क्या होगा, जो पोलन ग्रेन है वो आकर लैंड होते हैं। ठीक है, और स्टाइल क्या आ गया, एक सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर आ गई, जिसके नीचे क्या होता है, जो ओवेरी होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिल्कुल फुलावा पात और बिल्कुल ओव्यूल शेप की जो स्ट्रक्चर है वो क्या आ गई अपने पास में, एनसीईआरटी वाले डायग्राम में देख लो, चाहे चाहे इस डायग्राम में देख लो। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गई, तीन स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं किसके अंदर, पिस्टल के अंदर, स्टिग्मा, स्टाइल एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर जो ओवेरी वाला पार्ट है, ओवेरी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो इसको क्या बोलते हैं अपन, ओव्यूल बोलते हैं। ठीक है, या मेगास्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, देखो एक चीज़ समझना, जैसे मान लो जो अपन बात करें ओव्यूल की, तो ओव्यूल का अरेंजमेंट कैसे होगा, तो ये वाला तो पार्ट कौन कौन सा आ गया, स्टाइल आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या आ गई, ओवेरी आ गई। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लासेंटा बोलते हैं। इसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, इसका अरेंजमेंट होता है ऐसा। ठीक है, अब प्लासेंटा के ऊपर, प्लासेंटा के ऊपर जो ये फ्यूनिकल है, ये फ्यूनिकल जो पार्ट है ना, ये अटैच होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस प्लासेंटा के ऊपर मैं ब्लू कलर से बनाता हूँ, ये इस तरीके से अरेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो मान लो मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, ये क्या आ गया, प्लासेंटा आ गया। ठीक है, और इसके ऊपर ये क्या आ गया, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के आगे क्या आ गया,
ये पूरा ओव्यूल आ गया, ठीक है। तो जहाँ पर अटैच होता है वो तो क्या आ गया, हाइलम, हाइलम के जस्ट आगे ये क्या आ गया, फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल के नीचे क्या आ जाएगा, पूरा ओव्यूल आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएंगे, इंटेगुमेंट्स बन जाएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएगा। तो देखो अपन जो इसका डायग्राम देखते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, जैसे मान लो प्लासेंटा आ गया, प्लासेंटा से कौन अटैच है, फ्यूनिकल अटैच है, और फ्यूनिकल्स के नीचे कौन प्रेजेंट है, अपना जो हाइलम है, तो हाइलम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, हाइलम, तो हाइलम क्या आ गया, एक कनेक्टिंग पॉइंट आ गया जो अपना क्या होगा, प्लासेंटा से जुड़ने में हेल्प करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो वहाँ पर ये वाली बॉडी और जो फ्यूनिकल है वो अटैच होते हैं। अब यहाँ पर क्या आ गई, इंटेगुमेंट्स आ गए, इंटेगुमेंट्स में आउटर लेयर आ जाएगी और इनर लेयर आ जाएगी, ठीक है। इनर लेयर के अंदर कौन प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस होगा, ये वाला जो पार्ट है न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बहुत सारी सेल्स है, जैसे मान लो ये क्या था यहाँ पर, तो अब इसके अंदर ये इंटेगुमेंट्स आ गए, इंटेगुमेंट्स के अंदर यहाँ पर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होगी, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होगी, इनको अपन क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस बोलेंगे, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर से एक सेल, न्यूक्लियस के अंदर से एक सेल होगी, जिसको अपन क्या बोलेंगे, जो सेल क्या करेगी, यहाँ पर जो फीमेल गैमेट्स उनका फॉर्मेशन करेगी या एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेगी, उसको अपन क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर मैं जो बताना चाह रहा हूँ, ओवेरी, ओवेरी के अंदर ये क्या आ गया, प्लासेंटा, प्लासेंटा से कौन अटैच है, जो अपना फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल से कौन अटैच है, हाइलम, और हाइलम से कौन अटैच है, पूरा रेस्टिंग पार्ट। तो ये जो डायग्राम है ये किसका है, एक ओव्यूल का डायग्राम है, और ओव्यूल के डायग्राम में ये वाले अपन को स्ट्रक्चर्स देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है, न्यूक्लियस वाले पार्ट के अंदर बहुत सारी क्या है, सेल्स प्रेजेंट है, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनमें से एक सिंगल सेल होगी जो क्या करेगी, आगे एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर तुमको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, क्या, कि ओवेरी, ओवेरी के अंदर कौन, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर कौन, एम्ब्रियो सेक, ठीक है। इतना ध्यान रखना है तुमको, क्या, ओवेरी, ओवेरी के अंदर ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर कौन बनता है, एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो सेक किससे बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल से बनेगा। इतनी बात तुमको समझ में आ गई होगी भी, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेगास्पोर मदर सेल है वो क्या करेगी, यहाँ पर जो एम्ब्रियो सेक है उसका फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। तो तुमको मेन चीज़ क्या ध्यान रखनी है, सबसे बाहर ओव्यूल, ओवेरी, ओवेरी के अंदर कौन प्रेजेंट है, ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर कौन प्रेजेंट है, अपना जो एम्ब्रियो सेक है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ओव्यूल की स्ट्रक्चर आ गई, ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर, ओव्यूल की स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर ये क्या बन गया, यहाँ पर क्या था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस की एक सेल ने क्या किया, ग्रोथ किया, और उसने क्या बना दिया, एम्ब्रियो सेक बना दिया। ये जो पूरा डायग्राम है ये किसका है, एम्ब्रियो सेक का डायग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो ओव्यूल स्मॉल स्ट्रक्चर है, प्लासेंटा से अटैच होती है, और फ्यूनिकल इसको जोड़ने में मदद करती है, ठीक है। हाइलम क्या आ गया, जंक्शन पॉइंट आ गया ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, ठीक है। और एक स्टाल्क है, ठीक है। स्टाल्क से क्या अटैच है, यहाँ पर दो ऑपरेटिव काल, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, इंटेगुमेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। और इंटेगुमेंट्स के अंदर कौन है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की एक सेल होगी जिसको अपन क्या बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल, जो क्या करेगी, आगे जाके एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। अब यहाँ पर माइक्रोपाइल आता है, जहाँ पर क्या है, इंटेगुमेंट्स क्या है, एब्सेंट है। इस माइक्रोपाइल वाले पार्ट पर क्या है, इंटेगुमेंट एब्सेंट है, और इसकी उल्टी साइड में जो स्ट्रक्चर है जिसको अपन क्या बोलते हैं, चेलेजल पोल बोलते हैं, ठीक है। तो माइक्रोपाइल पोल और चेलेजल पोल यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी जो दूसरा डायग्राम है उसके अंदर दिखाता हूँ। इसके अंदर जब अपन गौर से देखते हैं तो इसके अंदर अपन को क्या देखने को मिलता है, देखो ये क्या आ गया, अपना पूरा एम्ब्रियो ओव्यूल आ गया, ओव्यूल के अंदर ये यहाँ पर क्या बनेगा, एम्ब्रियो सेक बनेगा। अब एम्ब्रियो सेक के अंदर यहाँ पर अपन को क्या देखने को मिलेगा, अलग अलग सेल्स देखने को मिलेगी, ठीक है। एम्ब्रियो सेक के अंदर अब वो सेल कौन सी देखने को मिलेगी वो आगे देखते हैं अपन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बन गई, मेगास्पोर मदर सेल बन गई, ठीक है। मेगास्पोर मदर सेल क्या बना देगी, एम्ब्रियो सेक बना देगी, ठीक है। अभी यहाँ पर जो अपन आगे देखेंगे वो क्या देखेंगे कि एम्ब्रियो सेक का डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है चेलेजल क्या होता है, अपोजिट साइड होता है माइक्रोपाइल एंड के, ठीक है। ये माइक्रोपाइल एंड आ गया और इसके अपोजिट साइड में बना गया चेलेजल पार्ट आ गया। ये यहाँ पर क्या आ गया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या होगा, जो पेरेन्काइमेट सेल होगी, जो इंटेगुमेंट से एनक्लोज होगी, और यहाँ पर क्या होता है, फूड मटेरियल क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है।
अब मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मेगास्पोर फॉर्मेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल आएगी, कहाँ से आएगी, जो अपना न्यूक्लियस वाला पार्ट था वहाँ से आएगी, ठीक है। और माइक्रोपाइल रीजन की तरफ वाले जो न्यूक्लियस सेल्स होगी उनके अंदर क्या होती है, मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होगी। तो देखो यहाँ पर जैसे ये मान लो पूरा क्या है, न्यूक्लियस था, ठीक है। न्यूक्लियस की एक सेल आ गई, ये एक सेल क्या होगी, साइज में थोड़ी सी बड़ी होगी, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, क्या होगा, मियोसिस होगा, मतलब अर्धसूत्री विभाजन होगा। और क्रोमोसोम का नंबर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो लास्ट में क्या होगा, मियोसिस होगा, तो लास्ट में 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 और 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब इनमें से क्या होगा, ऊपर वाली जो 3 सेल्स होगी, ऊपर वाली जो 3 सेल होगी वो 3 तो क्या हो जाएगी, डी जनरेट हो जाएगी, और बचेगी कौन सी, ये जो सबसे लास्ट वाली सेल है, ठीक है। अब ये एक सेल बचेगी, ऊपर वाले 3 क्या हो जाएगी, डी जनरेट हो जाएगी। और ये जो एक सेल है उसका डायग्राम दिखेगा अपन को यहाँ पर, ठीक है। इस एक सेल का डायग्राम बना रहा हूँ मैं, यहाँ मान लो यहाँ पर है, ये एक सेल बची थी, ठीक है। और बाकी ऊपर वाली जो 3 सेल है ये क्या हो गई, डी जनरेट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बना था, मेगास्पोर टेट्राड नाम दे देते हैं। जो अपना वहाँ पर क्या बन रहा था, जब अपने जो अपना क्या होता है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो रहा था, उससे पहले क्या बन रहा था, टेट्राड बन रहा था, ठीक है। तो वो कैसा था, माइक्रोस्पोर टेट्राड था। ये क्या है, मेगास्पोर टेट्राड है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये सिंगल सेल बची है, ये वाली सेल बची है, बाकी ऊपर वाले 3 तो क्या हो गए, डी जनरेट हो गई। अब ये सेल क्या करेगी, माइटोसिस फर्स्ट करेगी, लेकिन इसके अंदर क्या नहीं होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा, ठीक है। अब इसके अंदर पहले क्या था, सिंगल न्यूक्लियस था, अभी यहाँ पर देखो 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया। अब ये दोनों न्यूक्लियस क्या हो गए, अपोजिट पोल्स की तरफ क्या हो गए, मूव कर गए, अपोजिट पोल्स की तरफ क्या कर गए, मूव कर गए, ठीक है। मैं सेल का डायग्राम दोबारा बनाता हूँ। ये सेल थी, इसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस था, ठीक है। अब इस सिंगल न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डिवीज़न होता है, और यहाँ पर क्या बनेंगे, 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है। अब दोनों न्यूक्लियस में से एक एक न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस तो इस पोल की तरफ मूव कर गया, और ये न्यूक्लियस इस पोल की तरफ मूव कर गया। अब यहाँ पर क्या होगा, इस न्यूक्लियस के अंदर वापस डिवाइड हुआ तो 2 न्यूक्लियस बन गए, इस न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड हुआ तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बन गए। अब इन दोनों के अंदर और डिवाइड होगा तो 4 न्यूक्लियस बन गए, इन दोनों के अंदर और डिवाइड हो तो 4 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 4 न्यूक्लियस है, इधर 4 न्यूक्लियस है, इन 4 में से 2 न्यूक्लियस सेंटर, एक न्यूक्लियस इधर से सेंटर में आएगा, एक न्यूक्लियस इधर से सेंटर में आएगा। तो इधर से देखो यहाँ पर एक न्यूक्लियस इधर सेंटर में आ गया, एक न्यूक्लियस इधर सेंटर में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, सेल वॉल का बनना स्टार्ट होगा, मतलब इन न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या बनना स्टार्ट हो जाएगी, सेल बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इधर 3 सेल बन जाएगी और इधर 3 सेल बन जाएगी। तो जो एंटीपोडल सेल्स है वो तुमको यहाँ दिख रही है, सेलेजल एंड की तरफ दिख रही है, और जो सिनर्जिड सेल्स और जो एग सेल है वो तुमको कहाँ दिख रही है, जो अपना माइक्रोपाइल वाला स्पोर था, माइक्रोपाइल था, कहाँ पर आ गया, ये जो माइक्रोपाइल है इस साइड पर अपन को दिखेगी क्या, जो अपनी सिनर्जिड सेल है और जो एग सेल है, ठीक है। और जो अपनी एंटीपोडल सेल है वो किधर होगी, चेलेजल पोल की तरफ होगी। एंटीपोडल 3 सेल जो होगी वो किधर होगी, चेलेजल पोल की तरफ होगी, ठीक है। इतना ध्यान रखना तुमको, ठीक है। तो ये क्या बन गया, अपना एक मैच्योर एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। अब ये जो मैच्योर एम्ब्रियो सेक है यही क्या करता है, यहाँ पर एग सेल आ गई, और जो सेंटर में 2 जो न्यूक्लियस है इनको क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। मतलब इस कंप्लीट सेल के लिए तो यहाँ पर न्यूक्लियस कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। और इस सिंगल सेल के लिए यहाँ पर क्या हो गया, एक न्यूक्लियस। इस सिंगल सेल के लिए क्या हो गया, ये वाला न्यूक्लियस हो गया। इस सिंगल, तो इन सेल्स का तो क्या है, सिंगल सिंगल न्यूक्लियस है, लेकिन कंपेरेटिवली ये जो पूरी सेल थी, इस पूरी सेल के लिए तो न्यूक्लियस क्या हो गया, ये वाला। तो इसीलिए अपन क्या बोलते हैं इस कंडीशन को कि सेल तो कितनी है, 7 है, और जो न्यूक्लियस है वो कितने हैं, 8 है। तो इस कंडीशन को, जो एम्ब्रियो सेक के अंदर अपन को कंडीशन देखने को मिलती है, ये वाली कंडीशन कैसे आ गई, 7 सेल स्टेज है और 8 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो एग सेल उसका फॉर्मेशन हो जाता है, और यही क्या है, अपने जो फीमेल गैमेट्स है वो बन गया। तो किसके अंदर बना, एम्ब्रियो सेक के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकला कि जो ओवेरी था, ओवेरी के अंदर प्लासेंटा था, प्लासेंटा के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर कौन था, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हुआ है। तो मतलब ओवेरी, ओवेरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सेक बना है, ठीक है। और एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या है, एग सेल प्रेजेंट है, जिसके साथ आकर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये फिलीफॉर्म अपार्टस दिख रहा है ना, ये फिलीफॉर्म अपार्टस ही क्या करता है, सिग्नल देता है किसको,
फेलोपियन ट्यूब को, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब तो क्या करेगी, इधर से ग्रोथ होते हुए आएगी और यहाँ पर एंट्री मारेगी, ठीक है। तो अब इसको सिग्नल देने का काम कौन करता है, फिलीफॉर्म अपार्टस, कि तुमको इधर आकर क्या करने हैं, मेल गैमेट्स को छोड़ना है। तो मेल गैमेट्स जो आएंगे वो सिनर्जिड सेल्स के अंदर आकर छोड़ता है कौन, पोलिपियन, जो अपनी फेलोपियन ट्यूब है वो, ठीक है। और जो फेलोपियन ट्यूब है, जब पोलेन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब क्या, पोलेन ट्यूब है, वो पोलेन ट्यूब क्या करती है, जो एग मेल गैमेट्स है उनको कहाँ पर छोड़ती है, सिनर्जिड सेल्स के अंदर छोड़ती है, ठीक है। और जो एग सेल है उससे जाकर एग गैमेट जाकर फर्टिलाइज हो जाएगा, तो उससे तो क्या बन जाएगा, जो एम्ब्रियो उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा गैमेट है वो जाकर फर्टिलाइज हो जाएगा किससे, पोलर न्यूक्लियस से, ठीक है, जो क्या कर देगा, भ्रूणपोष का निर्माण कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो एग सेल है वो तो क्या बना देगी, या जो एग सेल है वो तो क्या बना देगी, जाइगोट बना देगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो फीमेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट डिवीजन स्टार्ट हुआ और 2 न्यूक्लियर का फॉर्मेशन हो गया, फर्स्ट डिवीजन हुआ, 2 न्यूक्लियर का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। 4 न्यूक्लियर बन गए, फिर 8 न्यूक्लियस बन गए और फ्री न्यूक्लियर चला, और इसमें क्या हुआ है, यहाँ पर इमीडिएटली किसका फॉर्मेशन नहीं हुआ, सेल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। सेल का फॉर्मेशन कब हुआ, जब पूरे 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद में किसका फॉर्मेशन हुआ है, अलग अलग सेल्स का फॉर्मेशन हुआ है। समझ रहे हो इतनी बात, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एंटीपोडल सेल्स कितनी है, 3 है। सेंट्रल सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस है, 2 है, लेकिन सेल कितनी है, 1 है, वही लार्ज वाली। तो ये लार्ज वाली सेल तो क्या हो गई, 1, इसके अंदर न्यूक्लियस कितने हैं, 2 है। एंटीपोडल्स की तरफ कितनी सेल है, 3 है, और जो सिनर्जिड सेल है वो कितनी है, 2 है, और एग सेल सिंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से एग अपार्टस में कितने आया, माइक्रोपाइल एंड की तरफ है, ये चलेजल एंड की तरफ है, ठीक है। 3 सेल आ गई, एक तो एग सेल आ गई और 2 सिनर्जिड सेल आ गई। तो यहाँ पर सिनर्जिड्स का काम क्या है, ये क्या करेंगे, फिलिफॉर्म अपार्टस से जो गाइड करेगा किसको, पोलेन ट्यूब को, कि तुमको कहाँ पर माइक्रोपाइल की तरफ एंट्री मारनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बात क्या समझ में आती है अपन को, कि जो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में तुमने क्या देखा कि जो ओवेरी है, ओवेरी के अंदर क्या आ गई, मान लो ये फेलोपियन ट्यूब है वो आ रही है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब आएगी, माइक्रोपाइल की तरफ से एंट्री मारेगी और यहाँ पर सिनर्जिड सेल के साथ जाकर फ्यूज हो जाएगी, ठीक है। तो सिनर्जिड सेल्स के अंदर क्या कर देगी, वो गैमेट्स को छोड़ देगी, मेल गैमेट्स को यहाँ पर लाकर छोड़ देगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो अपना गाइनोसियम है वो बनता है, ठीक है। गाइनोसियम के अंदर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा है, यहाँ पर ओवरव्यू में करूँ तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट वर्ल्ड है, सबसे इनर वर्ल्ड है, मोनोकार्पस और मल्टीकार्पस, सिनकार्पस और एपोकार्पस, ठीक है। और यहाँ पर ये अलग अलग डायग्राम देखिए, ये तो किसका है अपने पास में, जो माइचीलिया है, जो अपना क्या आ गया, पेपेवर आ गया, और ये क्या आ गया, माइचीलिया आ गया, ठीक है। और ये डायग्राम किसका आ गया, ओव्यूल का आ गया, ठीक है। और ये जो फीमेल गैमेट जो गायनोसियम है उसकी क्या गई, अलग अलग स्ट्रक्चर आ गई, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। ओवेरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर क्या बनेगा, ओवरी के अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो सेक बनेगा। तो एम्ब्रियो सेक का यहाँ से क्या देखते हैं अपन, डेवलपमेंट देखते हैं। जो अपना ओव्यूल है उसके स्ट्रक्चर में देखेंगे तो अपन को क्या क्या पार्ट दिखा, अपन को जो इंटेगुमेंट्स है वो दिखे, जो न्यूक्लियस है वो दिखा, जो माइक्रोपाइल पोर है वो दिखा, ठीक है, और जो सेरेब्रल पोल है वो दिखा, और इसके सेंटर में क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो सेक का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। फ्यूनिकल आ गया और ये हाइलम पार्ट आ गया, ठीक है। ये नोट्स देख लेना बोर्ड में, इसी हिसाब से अपन को लिखना है, ठीक है। थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखना है बोर्ड में, इसलिए अपन को ये नोट्स देखने जरूरी होते हैं थोड़े से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, जो मेगास्पोर मदर सेल आएगी, म्यूसिस होगा, और उससे क्या बनेगी, 4 सेल्स का फॉर्मेशन होगा, 3 क्या हो जाएगी, डिजेनरेट हो जाएगी, 1 क्या रहेगी, सलामत रहेगी। अब इस 1 के अंदर क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, 2 न्यूक्लियस, 4 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लियस। फिर क्या हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस सेंटर की तरफ मूव कर जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा, सेल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एंटीपोडल सेल्स 3 है, और एग अपार्टस में सेल कितनी है, 3 है। तो 2 तो क्या आ गई, सिनर्जिड सेल आ गई, 1 क्या आ गई, एग सेल आ गई, सेंट्रल सेल आ गई, ये पूरी सेंट्रल सेल आ गई, ठीक। इसके अंदर न्यूक्लियस कितने हैं, 2 आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, फीमेल गैमेट्स या फीमेल जो अपना गाइनोसियम है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।